दान का रहस्य। तदनंतर नारद जी ने अर्जुन से कहा कि मही समुद्र संगम पर मैं श्री भृगु जी के साथ गया था। वहां स्नान करने के लिए बहुत से ऋषि मुनि भी आ गए। वे मुझे प्रणाम करके मेरे पूछने पर बोले, मुने, हम लोग सौराष्ट्र देश में रहते हैं, जहां के राजा धर्मवर्मा हैं। राजा ने दान का तत्व जानने की इच्छा से बहुत वर्षों तक तपस्या की। तब आकाशवाणी ने उनसे एक श्लोक कहा, द्विहेतु षडधिष्ठानम षडंग च द्विपाकयुक् चतुष्प्रकारम त्रिविधम त्रिनाशम दानमुच्यते। नारद जी, राजा के पूछने पर भी आकाशवाणी ने श्लोक का अर्थ नहीं बतलाया। तब राजा ने ढिंढोरा पिटवाकर यह घोषणा कराई कि जो मेरी तपस्या द्वारा प्राप्त हुए इस श्लोक की ठीक ठीक व्याख्या कर देगा, उसे मैं 7 लाख गौएं, इतनी ही स्वर्ण मुद्राएं तथा 7 गांव दूंगा। यह सुनकर हम भी वहां गए, किंतु उसकी व्याख्या न कर सकने के कारण अब तीर्थ यात्रा के लिए जा रहे हैं। नारद जी बोले, अर्जुन, उन महात्माओं की बात सुनकर मैं बहुत प्रसन्न हुआ और सोचने लगा कि यह स्थान राजा धर्मवर्मा का है। मुझे यहाँ कुछ स्थान चाहिए। सो अब इस स्थान की प्राप्ति के लिए मुझे अच्छा उपाय मिल गया। इस श्लोक की व्याख्या करके विद्या के मूल्य पर मैं राजा से स्थान प्राप्त करूंगा। इस प्रकार विचार करके मैंने राजा के पास जाकर कहा, राजन, मुझसे श्लोक की व्याख्या सुनिए और इसके बदले में जो कुछ देने की घोषणा की है उसकी यथार्थता प्रकट कीजिए। राजा बोले, ब्राह्मण, दान के वे दोनों हेतु कौन हैं? 6 अधिष्ठान कौन से हैं? 6 अंग कौन हैं? 2 फल कौन हैं? 4 प्रकार और 3 भेद कौन कौन से हैं? तथा दान के विनाश के 3 हेतु कौन से बताए गए हैं? यह सब स्पष्ट रूप से वर्णन कीजिए। नारद जी बोले, राजन, दान के 2 हेतु सुनिए। श्रद्धा और शक्ति ही दान की वृद्धि और क्षय में कारण होती है। इनमें से श्रद्धा के विषय में श्लोक हैं, शरीर को बहुत क्लेश देने से तथा धन की राशियों से सूक्ष्म धर्म की प्राप्ति नहीं होती। श्रद्धा ही धर्म और अद्भुत तप है। श्रद्धा ही स्वर्ग और मोक्ष है तथा श्रद्धा ही यह संपूर्ण जगत है। यदि कोई बिना श्रद्धा के अपना सर्वस्व दे दे अथवा अपना जीवन ही निछावर कर दे तो भी वह उसका कोई फल नहीं पाता। इसलिए सबको श्रद्धालु होना चाहिए। देहधारियों में उनके स्वभाव के अनुसार होने वाली श्रद्धा 3 प्रकार की होती है, सात्विकी, राजसी और तामसी। सात्विकी श्रद्धा वाले पुरुष देवताओं की, राजसी श्रद्धा वाले यक्षों और राक्षसों की और तामसी श्रद्धा वाले मनुष्य प्रेत, भूत और पिशाचों की पूजा किया करते हैं। इसलिए श्रद्धावान पुरुष अपने न्यायोपार्जित धन का सत्पात्र के लिए जो दान करते हैं वह थोड़ा भी हो तो उसी से भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। शक्ति के विषय में श्लोक इस प्रकार हैं, कुटुंब के भरण पोषण से जो अधिक हो वही धन दान करने योग्य है। वही मधु के समान मीठा है, उसी से वास्तविक धर्म का लाभ होता है। इसके विपरीत करने पर वह आगे जाकर विष के समान हानिकारक होता है। दाता का धर्म अधर्म रूप में परिणत हो जाता है। राजन, धर्म, अर्थ, काम, लज्जा, हर्ष और भय ये दान के 6 अधिष्ठान हैं। सदा ही किसी प्रयोजन की इच्छा न रखकर केवल धर्म बुद्धि से सुपात्र व्यक्तियों को जो दान दिया जाता है उसे धर्म दान कहते हैं। मन में कोई प्रयोजन रखकर प्रसंगवश जो कुछ दिया जाता है उसे अर्थ दान कहते हैं। वह इस लोक में ही फल देने वाला होता है। स्त्री समागम, सुरापान, शिकार और जुए के प्रसंग में अनधिकारी मनुष्यों को यत्न पूर्वक जो कुछ दिया जाता हो वह कामदान कहलाता है। भरी सभा में याचकों के मांगने पर लज्जावश देने की प्रतिज्ञा करके जो कुछ उन्हें दिया जाता है वह लज्जादान माना गया है। कोई प्रिय कार्य देखकर अथवा प्रिय समाचार सुनकर हर्षोल्लास से जो कुछ दिया जाता है उसे महात्मा पुरुष हर्षदान कहते हैं। निंदा, अनर्थ और हिंसा का निवारण करने के लिए
अनुपकारी व्यक्तियों को विवश होकर जो कुछ दिया जाता है उसे भयदान कहते हैं। राजन, दाता, प्रतिगृहीता, शुद्धि, धर्मयुक्त देय वस्तु, देश और काल ये दान के 6 अंग हैं। दाता निरोग, धर्मात्मा, देने की इच्छा रखने वाला, व्यसन रहित, पवित्र तथा सदा अनिंदनीय कर्म से आजीविका चलाने वाला होना चाहिए। इन 6 गुणों से दाता की प्रशंसा होती है। जिसके कुल, विद्या और आचार तीनों उज्जवल हों, जीवन निर्वाह की वृत्ति भी शुद्ध और सात्विक हो, जो दयालु, जितेंद्रिय तथा योनि दोष से मुक्त हो, वह ब्राह्मण दान का उत्तम पात्र कहा जाता है। याचकों को देखने पर सदा प्रसन्न मुख होना, उनके प्रति हार्दिक प्रेम होना, उनका सत्कार करना तथा उनमें दोष दृष्टि न रखना, ये सब सद्गुण दान में शुद्धिकारक माने गए हैं। जो धन किसी दूसरे को सताकर न लाया गया हो, अति क्लेश उठाए बिना अपने प्रयत्न से उपार्जित किया गया हो, वही देने योग्य बताया गया है। कोई धार्मिक उद्देश्य लेकर जो वस्तु दी जाती है उसे धर्मयुक्त देय कहते हैं। जिस देश अथवा काल में जो जो पदार्थ दुर्लभ हों, उस पदार्थ का दान करने योग्य वही देश और काल श्रेष्ठ है। नृपश्रेष्ठ, महात्माओं ने दान के 2 परिणाम बतलाए हैं। उनमें से एक तो परलोक के लिए होता है और एक इस लोक के लिए, तथा दान के ध्रुव, त्रिक, काम्य और नैमित्तिक ये 4 प्रकार बतलाए गए हैं। कुआं बनवाना, बगीचे लगवाना, पोखरे खुदवाना आदि सर्वोपयोगी कार्यों में धन लगाना ध्रुव कहा गया है। प्रतिदिन दिए जाने वाले नित्य दान को त्रिक कहते हैं। जो दान संतान, विजय, ऐश्वर्य, स्त्री और बल आदि के निमित्त से तथा इच्छा पूर्ति के लिए किया जाता है वह काम्य है। नैमित्तिक दान 3 प्रकार का होता है। ग्रहण, संक्रांति आदि काल की अपेक्षा से दिया जाने वाला कालापेक्ष, श्राद्ध आदि क्रियाओं की अपेक्षा से दिया जाने वाला क्रियापेक्ष तथा संस्कार और विद्याध्ययन आदि गुणों की अपेक्षा से दिया जाने वाला गुणापेक्ष नैमित्तिक दान है। अब दान के 3 भेद सुनिए। 8 वस्तुओं के दान उत्तम, 4 के दान मध्यम और शेष कनिष्ठ माने गए हैं। घर, मंदिर, विद्या, भूमि, गौ, कूप, प्राण और सुवर्ण, इन 8 वस्तुओं का दान अन्य दानों की अपेक्षा उत्तम है। अन्न, बगीचा, वस्त्र तथा अश्व आदि वाहनों का दान मध्यम दान है। जूता, छाता, बर्तन, दही, मधु, आसन, दीपक, काष्ठ और पत्थर आदि वस्तुओं के दान को कनिष्ठ बताया गया है। राजन, पश्चाताप, अपात्रता और अश्रद्धा ये तीनों दान के नाशक हैं। जिसे देकर पीछे पश्चाताप किया जाए, जो अपात्र को दिया जाए तथा जो बिना श्रद्धा के अर्पण किया जाए वह दान नष्ट हो जाता है। नृपश्रेष्ठ, इस प्रकार यह 7 पदों में बंधा हुआ दान का उत्तम रहस्य है। राजा धर्मवर्मा बोले, मुनिवर, आज मेरा जन्म सफल हुआ। आज मुझे अपनी तपस्या का फल मिल गया। यदि आप देवर्षि नारद हैं तो यह सारा राज्य आपका ही रहे। मैं तो आपकी और समस्त ब्राह्मणों की चाकरी करूंगा। यह सुनकर मैंने धर्मवर्मा से कहा, राजन, यह धन धरोहर रूप से तुम्हारे ही पास रहे। आवश्यकता के समय में ले लूंगा। कलियुग की विशेषता। इसी खंड में आगे जाकर महाकाल ने चारों युगों की व्यवस्था का बहुत विस्तृत सुंदर वर्णन करते हुए कलियुग के भयानक दुख दोषों का वर्णन करके अंत में कहा, यद्यपि इस प्रकार कलियुग समस्त दोषों का भंडार है, तथापि उसमें एक महान गुण भी है। कलिकाल में थोड़े ही समय में साधन करने से मनुष्य सिद्धि को प्राप्त होते हैं। सत्ययुग, त्रेता और द्वापर के लोग कहते हैं कि जो मनुष्य कलियुग में श्रद्धा से वेदों, स्मृतियों और पुराणों में बताए हुए धर्म का अनुष्ठान करते हैं वे धन्य हैं। त्रेता में 1 वर्ष तक और द्वापर में 1 मास तक क्लेश सहन पूर्वक धर्मानुष्ठान करने वाले पुरुष को जो फल प्राप्त होता है वह कलियुग में 1 दिन के अनुष्ठान से मिल जाता है।
कलयुग में भगवान विष्णु और शिव की नियम पूर्वक पूजा करने वाले जितने मनुष्य सिद्धि को प्राप्त होते हैं, उतने अन्य युगों में 3 युगों तक उपासना करने से प्राप्त होते हैं। इस प्रकार चारों युगों की व्यवस्था बदलती रहती है। चारों युगों में वही लोग धन्य हैं जो भगवान का भजन करते हैं। तदनंतर करंधम के पूछने पर महाकाल ने पापों के भेद बतलाए। महाकाल ने कहा, अधर्म 3 प्रकार के हैं, स्थूल, सूक्ष्म और अत्यंत सूक्ष्म। ये ही करोड़ों भेदों के द्वारा अनेक प्रकार के हो जाते हैं। इन पापों का अनुष्ठान मन, वाणी और कर्मों द्वारा होता है। उनमें मानसिक पाप के 4 भेद हैं। पर स्त्री चिंतन, दूसरों के धन हड़प लेने का संकल्प, अपने मन से किसी का भी अनिष्ट चिंतन तथा न करने योग्य कार्यों के लिए मन में आग्रह रखना। इसी प्रकार वाचिक पाप कर्म के भी 4 भेद हैं। असंगत वचन बोलना, झूठ बोलना, अप्रिय भाषण करना तथा दूसरों की निंदा और चुगली करना। शारीरिक पाप कर्म भी 4 प्रकार के हैं, अभक्ष्य भक्षण, हिंसा, मिथ्या भोगों का सेवन तथा पराये धन का अपहरण। इसी प्रकार मन, वाणी और शरीर से होने वाले ये 12 प्रकार के पाप कर्म हैं। सदाचार का निरूपण। इसके पश्चात महाकाल ने राजा करंधम के पूछने पर शिव पूजा की विधि बतलाते हुए सदाचार का बड़ा सुंदर निरूपण किया है, जो कि इस प्रकार है। मनुष्य को ब्राह्म मुहूर्त में उठकर धर्म और अर्थ का चिंतन करना चाहिए। फिर शैया से उठकर मल त्याग के बाद दांतुन कुल्ला करे एवं द्विज को चाहिए कि स्नान करके संध्योपासना करे। विद्वान द्विज को उचित है कि वह शांत चित्त, संयमी तथा पवित्र होकर प्रातः संध्या की उपासना उस समय आरंभ करे जबकि आकाश के तारे कुछ दिखाई देते हों, तथा सायं संध्या सूर्यास्त होने से पहले ही आरंभ करे। इस प्रकार यथाविधि संध्योपासना करता रहे, कभी भी संध्या कर्म का परित्याग न करे। राजन, झूठ, असत्य, लोभ तथा कठोर भाषण सदा के लिए त्याग दे। दुष्ट पुरुषों की सेवा, नास्तिकवाद तथा असत शास्त्रों को भी सदा के लिए छोड़ दे। विद्वान पुरुष को चाहिए कि आसन को पैर से न खींचे, गुरु, देवता तथा अग्नि के सम्मुख पांव न फैलाए। चौराहा, चैत्य वृक्ष, देवालय, सन्यासी, विद्या में बढ़े हुए पुरुष, गुरु तथा वृद्ध जन, इन सब को अपने दाहिने करके चलना चाहिए। धर्मज्ञ पुरुष को आहार, विहार और मैथुन ओट में रहकर ही करने चाहिए। इसी प्रकार अपनी वाणी और बुद्धि की शक्ति, तपस्या और जीविका तथा आयु को अत्यंत गुप्त रखना चाहिए। दिन में उत्तर दिशा की ओर मुंह करके मलमूत्र का त्याग करना चाहिए तथा रात में दक्षिण दिशा की ओर। ऐसा करने से आयु नहीं घटती। अग्नि, सूर्य, गौ, व्रतधारी पुरुष, चंद्रमा और जल के सम्मुख तथा संध्या के समय मलमूत्र त्याग करने वाले मनुष्य की बुद्धि नष्ट होती है। भोजन, शयन, स्नान, मलमूत्र का त्याग तथा सड़कों पर भ्रमण करने के समय दोनों हाथ, दोनों पैर और मुंह, इन 5 को भली भांति धोकर आचमन करे। नदी में, श्मशान भूमि में, रात में, गोबर पर, जोते बोए हुए खेत में तथा हरी भरी घास वाली भूमि पर मलमूत्र का त्याग न करे। जल के भीतर से, देवस्थान से, बांबी से और चूहों के स्थान से निकाली हुई तथा शौचावशिष्ट, इन 5 प्रकार की मिट्टियों को त्याग दे। विद्वान पुरुष हाथ को इतना धोवे कि मल की गंध और लेप सर्वदा दूर हो जाए। अपने आप को ताड़ना न दे, दुख में न डाले। दोनों हाथों से अपना सिर न खुजलावे। स्त्री की रक्षा करे और उसके प्रति अकारण ईर्ष्या छोड़ दे। भगवान सूर्य को अर्घ दिए बिना कोई कर्म न करे। प्राणियों से द्रोह न करके मन से भगवान का चिंतन करते हुए धन का उपार्जन करे। अत्यंत कृपण न हो, किसी के प्रति ईर्ष्या न रखे, कृतघ्न न हो, दूसरों से द्रोह पैदा करने वाले कार्य में मन न लगावे, हाथ, पैर और नेत्रों से चंचल न हो, सरल भाव से बोले, वाणी से अथवा अंगों की चेष्टाओं से चंचलता प्रकट न करे, अशिष्ट पुरुष का संग न करे, व्यर्थ विवाद और अकारण वैर न करे,
साम, दान और भेद, इन तीनों उपायों से अपना मनोरथ सिद्ध करे। दंड नीति का आश्रय तो तभी लेना चाहिए जब उसके सिवा दूसरा कोई उपाय ही न रह जाए। 2 अग्नि, 2 ब्राह्मण, पति और पत्नी, सूर्य और चंद्रमा की प्रतिमा तथा भगवान शंकर और नंदिकेश्वर वृषभ इनके बीच में होकर न जाए, क्योंकि इनके बीच से जाने वाला मनुष्य पाप का भागी होता है। विद्वान पुरुष एक वस्त्र धारण करके न तो भोजन करे, न अग्नि में आहुति दे, न ब्राह्मणों की पूजा करे और न देवताओं की ही अर्चना करे। कूटना, पीसना, झाड़ू देना, पानी छानना, रांधना, भोजन करना, सोना, उठना, जाना, छींकना, कार्यारंभ करना, कार्य को समाप्त करना, मुंह से अप्रिय वचन निकल जाना, पीना, सूंघना, स्पर्श करना, सुनना, बोलने की इच्छा करना, मैथुन करना और शौच कर्म, इन 20 कार्यों के होते या करते समय भी जो सदा भगवान शंकर का नाम स्मरण करता है उसी को शिव भक्त जानना चाहिए। विद्वान पुरुष को चाहिए कि पराई स्त्री से बातचीत न करे। यदि कभी आवश्यकतावश करे तो माताजी, बहन जी, बेटी अथवा आएं इस प्रकार संबोधन करके बोले। हाथ और मुंह जूठे हों तो कोई बात न करे और न किसी वस्तु का स्पर्श ही करे। उच्छिष्ट दशा में सूर्य, चंद्रमा, तारे, देवता और अपने मस्तक की ओर देखना भी मना है। बहन, बेटी अथवा माता के साथ भी एकांत में न बैठे, क्योंकि इंद्रिय समुदाय दुर्जय होता है। इनसे विद्वान पुरुष भी मोह में पड़ जाते हैं। यदि गुरुदेव घर पर आ जाएं तो उनके लिए स्वयं उठकर आसन की व्यवस्था करे और प्रणाम करे। विद्वान मनुष्य सिरहाने की ओर दक्षिण दिशा अथवा पूर्व दिशा को रखकर शयन करे। रजस्वला स्त्री का दर्शन स्पर्श न करे। उसके साथ बातचीत भी नहीं करनी चाहिए। जल के भीतर मल, मूत्र और मैथुन न करे। मनुष्य अपने वैभव के अनुसार देवता, मनुष्य, ऋषि और पितरों को उनका भाग समर्पित करके शेष अन्न का स्वयं भोजन करे। पवित्र हो आचमन करके पूर्व या उत्तर की ओर मुंह करके दोनों हाथों को घुटनों के भीतर रखकर मौना भाव से भोजन करे। यदि अन्न किसी उच्छिष्ट आदि दोष से दूषित हो गया है तो उस दोष के प्रकट करने में कोई हानि नहीं है। इसके अतिरिक्त अन्य किसी दोष की चर्चा न करे। नग्न होकर न तो स्नान करे, न सोए और न चले ही। यदि गुरु के द्वारा कोई अनुचित कार्य भी हो जाए तो उसे अन्यत्र न कहे। वे क्रोध में हों तो उन्हें मनावे। दूसरे लोगों के मुख से भी गुरु की निंदा न सुने। सैकड़ों कार्य छोड़कर भी धर्म की कथा वार्ता सुने। प्रतिदिन धर्म चर्चा श्रवण करने वाला मनुष्य अपने अंतःकरण को शुद्ध कर लेता है। सायंकाल और प्रातःकाल अतिथि की पूजा करके भोजन करना चाहिए। दोनों संध्याओं के समय सोना, पढ़ना और भोजन करना निषिद्ध है। नील से रंगा हुआ वस्त्र नहीं पहनना चाहिए। विद्वान पुरुष को सदा तीनों वेदों का स्वाध्याय तथा धर्म पूर्वक धनोपार्जन करके आत्म कल्याणार्थ यत्न पूर्वक भगवान का भजन करना चाहिए। विद्वान पुरुष को उचित है कि वह नीच श्रेणी के मनुष्यों के लिए भी कभी अनादर सूचक तू का प्रयोग न करे। इस प्रकार भगवान की प्राप्ति के लिए धर्माचरण करने वाले सद्गृहस्थ को इस लोक में धर्म, अर्थ और काम की प्राप्ति होकर परलोक में उसका परम कल्याण होता है। आगे वैष्णव खंडांतर्गत धर्मारण्य महात्म के 5वें, 6वें अध्यायों में सदाचार, शिष्टाचार आदि का बहुत विस्तार से निरूपण किया गया है। जो विस्तृत वर्णन देखना चाहें उन्हें उन अध्यायों का अध्ययन करना चाहिए। संसार से वैराग्य का निरूपण तथा परमार्थ चर्चा का अद्भुत प्रभाव। आगे चलकर श्री नारद जी ने ऐतरेय मुनि और उनकी माता के बीच हुए संवाद का उल्लेख किया है, जिसमें बतलाया है कि ऐतरेय मुनि ने माता को वैराग्य का उपदेश दिया और उस वैराग्यमय परमार्थ चर्चा के अद्भुत प्रभाव से तुरंत भगवान विष्णु उनके सामने प्रकट हो गए। नारद जी ने कहा, पूर्व काल की बात है, इस श्रेष्ठ तीर्थ में ऐतरेय नामक ब्राह्मण ने भगवान वासुदेव की कृपा प्राप्त की थी। हारीत मुनि के वंश में मांडुकी नाम के एक श्रेष्ठ ब्राह्मण थे। उनके इतरा नाम वाली पत्नी से ऐतरेय का जन्म हुआ था। ये बाल्यावस्था से ही निरंतर द्वादशाक्षर मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय
का जाप करते थे। उन्हें इस मंत्र की पूर्व जन्म में ही शिक्षा मिली थी। ये न तो किसी की बात सुनते और न स्वयं कुछ बोलते और न अध्ययन ही करते थे। इससे सबको निश्चय हो गया कि यह बालक गूंगा है। एक दिन इनकी माता इतरा ने अपने पुत्र से कहा, अरे तू तो मुझे क्लेश देने के लिए ही पैदा हुआ है। मेरे जन्म और जीवन को धिक्कार है। इससे तो मेरा मर जाना ही अच्छा है। माता की बात सुनकर ऐतरेय हंस पड़े। वे बड़े धर्मज्ञ थे। उन्होंने 2 घड़ी भगवान का ध्यान करके माता के चरणों में प्रणाम किया और कहा, मां, तुम जो शोचनीय नहीं है उसी के लिए शोक करती हो, और जो वास्तव में शोचनीय है उसके लिए तुम्हारे मन में जरा भी शोक नहीं है। यह संसार मिथ्या है। इसमें तुम इस शरीर के लिए क्यों चिंतित एवं मोहित हो रही हो? यह तो मूर्खों का काम है। तुम जैसी विदुषी स्त्रियों के लिए यह शोभा नहीं देता। यह जो मानव शरीर है, गर्भ से लेकर मृत्यु पर्यंत सदा अत्यंत कष्टप्रद है। यह शरीर एक प्रकार का घर है। हड्डियों का समूह ही इसके भार को संभालने वाला खंभा है। नाड़ी जाल रूपी रस्सियों से ही इसे बांधा गया है। रक्त और मांस रूपी मिट्टी से इसको लीपा गया है। विष्ठा और मूत्र रूपी द्रव्यों के संग्रह का यह पात्र है। यह सदा काल की मुखाग्नि में स्थित है। ऐसे इस देह रूपी गेह में जीव नाम वाला गृहस्थ निवास करता है। कितने कष्ट की बात है कि जीव इस देह गेह की मोह माया से मूढ़ होकर तदनुकूल बर्ताव करता है। जैसे पर्वत से झरने गिरते रहते हैं, उसी प्रकार शरीर से भी कफ और मूत्र आदि बहते रहते हैं। उसी शरीर के लिए जीव मोहित होता है। विष्ठा और मूत्र से भरे हुए चर्म पात्र की भांति यह शरीर समस्त अपवित्र वस्तुओं का भंडार है, और इसका एक प्रदेश भी पवित्र नहीं है। अपने शरीर से निकले हुए मल मूत्र आदि के जो प्रवाह हैं, उनका स्पर्श हो जाने पर मिट्टी और जल से हाथ शुद्ध किया जाता है। तथापि उन्हीं अपवित्र वस्तुओं के भंडार रूप इस देह से न जाने क्यों मनुष्य को वैराग्य नहीं होता। सुगंधित तेल और जल आदि के द्वारा यत्न पूर्वक भली भांति सफाई करने पर भी यह शरीर अपनी स्वाभाविक अपवित्रता को नहीं छोड़ता है। ठीक उसी तरह जैसे कुत्ते की टेढ़ी पूंछ को कितना ही सीधा किया जाए, वह अपना टेढ़ापन नहीं छोड़ पाती। अपनी देह की अपवित्र गंध से जो मनुष्य विरक्त नहीं होता, उसे वैराग्य के लिए अन्य किस साधन का उपदेश दिया जाए? दुर्गंध तथा मल मूत्र के लेप को दूर करने के लिए ही शारीरिक शुद्धि का विधान किया गया है। इन दोनों का निवारण हो जाने के पश्चात आंतरिक भाव की शुद्धि हो जाने से मनुष्य शुद्ध होता है। भाव शुद्धि ही सबसे बढ़कर पवित्रता है। वही सब कर्मों में प्रमाणभूत है। आलिंगन पत्नी का भी किया जाता है और पुत्री का भी, परंतु दोनों में भाव का महान अंतर है। पत्नी का आलिंगन किसी और भाव से ही किया जाता है और पुत्री का किसी और भाव से। एक स्त्री के स्तनों को पुत्र दूसरे भाव से स्मरण करता है और पति दूसरे भाव से। अतः अपने चित्त को ही शुद्ध करना चाहिए। भाव दृष्टि से जिसका अंतःकरण अत्यंत शुद्ध है, वह स्वर्ग और मोक्ष को भी प्राप्त कर लेता है। ज्ञान रूपी निर्मल जल तथा वैराग्य रूपी मृत्तिका से ही पुरुष के अविद्या और रागमय मलमूत्र के लेप तथा दुर्गंध का शोधन होता है। इस प्रकार इस शरीर को स्वभावतः अशुद्ध माना गया है। जो बुद्धिमान अपने शरीर को इस प्रकार दोषयुक्त जानकर उदासीन हो जाता है, शरीर से अनुराग हटा लेता है, वही इस संसार बंधन से छूटकर निकल सकता है। किंतु जो इस शरीर को दृढ़ता पूर्वक पकड़े रहता है, इसका मोह नहीं छोड़ता, वह संसार में ही पड़ा रह जाता है। इस प्रकार यह मानव जन्म लोगों के अज्ञान दोष से तथा नाना कर्मवशात दुख स्वरूप और महान कष्टप्रद बतलाया गया है। गर्भ की झिल्ली में बंधा हुआ जीव महान कष्ट पाता है। जैसे किसी को लोहे के घड़े में रखकर आग से पकाया जाता है, वैसे ही गर्भ रूपी घर में डाला हुआ जीव जठरा नल की आंच से पकता रहता है। यदि आग के समान दहकती हुई सुइयों से किसी को निरंतर छेदा जाए, तो उसे जितनी पीड़ा हो सकती है, उससे 8 गुनी पीड़ा गर्भ में भोगनी पड़ती है। इस प्रकार स्थावर जंगम सभी प्राणियों को
अपने अपने गर्भ के अनुरूप यह महान गर्भरूप दुख प्राप्त होता है। गर्भ में स्थित होने पर सभी को अपने पूर्व जन्मों का स्मरण हो आता है। उस समय जीव इस प्रकार सोचता रहता है, मैं मरकर पुनः उत्पन्न हुआ और उत्पन्न होकर पुनः मृत्यु को प्राप्त हुआ। जन्म ले लेकर मैंने सहस्त्रों योनियों का दर्शन किया है। इस समय जन्म धारण करते ही मेरे पूर्व संस्कार जाग उठे हैं। अब मैं ऐसे कल्याणकारी साधन का अनुष्ठान करूंगा जिससे पुनः मेरा गर्भवास न हो। मैं संसार बंधन से दूर करने वाले भगवदीय तत्व ज्ञान का चिंतन करूंगा। इस प्रकार इस दुख से छूटने के उपाय पर विचार करता हुआ गर्भस्थ जीव चिंतामग्न रहता है। जब उसका जन्म होने लगता है उस समय तो उसे गर्भ की अपेक्षा करोड़ों गुना अधिक दुख होता है। गर्भवास के समय जो सद्बुद्धि जागृत हुई रहती है वह जन्म होने पर नष्ट हो जाती है। बाहर की हवा लगते ही मूढ़ता आ जाती है। राग और मोह के वशीभूत हुआ वह संसार में न करने योग्य पापादि कर्म में लग जाता है। उनमें फंसकर वह न तो अपने को जानता है और न दूसरे को जानता है और न किसी देवता को ही कुछ समझता है। वह अपने परम कल्याण की बात तक नहीं जानता, आंख रहते हुए भी नहीं देखता। विद्वानों के समझाने पर भी, बुद्धि रहते हुए भी वह नहीं समझ पाता। इसीलिए राग और मोह के वशीभूत होकर संसार में क्लेश पाता रहता है। बाल्यावस्था में इंद्रियों की वृत्तियां अव्यक्त रहती हैं, इसलिए जीव उस समय के महान दुख को बताने की इच्छा होने पर भी नहीं बता सकता और न उस दुख के निवारण के लिए कुछ कर ही सकता है। जब दांत उठने लगते हैं तब उसे महान कष्ट भोगना पड़ता है। इसके बाद जब वह कुछ बड़ा होता है तब अक्षरों के अध्ययन आदि से और गुरु के शासन से उसको महान दुख होता है। युवावस्था में रागोन्मत्त पुरुष को यदि कहीं अनुराग हो जाता है तो ईर्ष्या के कारण उसे बड़ा भारी दुख होता है। जो उन्मत्त और क्रोधी हैं उसका कहीं भी राग होना केवल दुख का ही कारण है। रात में कामाग्नि जनित खेद से पुरुष को निद्रा नहीं आती। दिन में द्रव्योपार्जन की चिंता लगी रहने के कारण उसे सुख नहीं मिल सकता। सम्मान अपमान से, प्रियजनों के संयोग वियोग से तथा वृद्धावस्था से ग्रस्त होने के कारण जवानी में सुख कहां। युवावस्था का शरीर एक दिन जरा अवस्था के द्वारा जर्जर कर दिया जाने पर संपूर्ण कार्यों के लिए असमर्थ हो जाता है। बदन में झुर्रियां पड़ जाती हैं, सिर के बाल सफेद हो जाते हैं और शरीर बहुत ढीला ढाला हो जाता है। बुढ़ापे से दबा हुआ पुरुष असमर्थ होने के कारण पत्नी, पुत्र आदि बंधु बांधवों और सेवकों द्वारा भी अपमानित होता है। वृद्धावस्था में रोगातुर पुरुष धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष का साधन करने में असमर्थ हो जाता है। इसलिए युवावस्था में ही धर्म का आचरण करना चाहिए। वात, पित्त और कफ की विषमता ही व्याधि कहलाती है। इस शरीर को वात आदि का समूह बताया गया है, इसलिए अपना यह शरीर व्याधिमय है ऐसा जानना चाहिए। यदि जीव का काल आ पहुंचा है तो उसे धन्वंतरी भी जीवित नहीं रख सकते। काल से पीड़ित मनुष्यों को औषध, तपस्या, दान, मित्र तथा बंधु बांधव कोई भी नहीं बचा सकते। रसायन, तपस्या, जप, योग, सिद्ध महात्मा तथा पंडित सब मिलकर भी मृत्यु को नहीं टाल सकते। समस्त प्राणियों के लिए मृत्यु के समान कोई दुख नहीं है, मृत्यु के समान कोई भय नहीं है तथा मृत्यु के समान कोई त्रास नहीं है। सती भार्या, उत्तम पुत्र, श्रेष्ठ मित्र, राज्य, ऐश्वर्य और सुख, ये सभी स्नेह पाश में बंधे हुए हैं। मृत्यु इन सब का उच्छेद कर डालती है। इस जीवन की समाप्ति होने पर मनुष्य अत्यंत भयंकर मृत्यु को प्राप्त होता है। मृत्यु के बाद वह पुनः करोड़ों योनियों में जन्म ग्रहण करता है। कर्मों की गणना के अनुसार देह भेद से जो जीव का एक शरीर से वियोग होता है उसे मृत्यु नाम दिया गया है। वास्तव में उससे जीव का विनाश नहीं होता। मृत्यु के समय महान मोह को प्राप्त हुए जीव के मर्मस्थान जब विदीर्ण होने लगते हैं उस समय उसे जो बड़ा भारी कष्ट भोगना पड़ता है उसकी इस संसार में कहीं उपमा नहीं है। विवेकी पुरुष के लिए किसी से कुछ मांगना मृत्यु से भी अधिक दुखदायी होता है। तृष्णा ही लघुता का कारण है।
इससे आदि, मध्य और अंत में भी दारुण दुख ही प्राप्त होता है। दुखों की यह परंपरा समस्त प्राणियों को स्वभावतः प्राप्त होती है। क्षुधा को सब रोगों से महान रोग माना गया है। जैसे अन्य रोगों से लोग मरते हैं, उसी प्रकार क्षुधा से पीड़ित होने पर भी मनुष्य की मृत्यु हो जाती है। यदि कहें धन धान्य संपन्न राजा सुखी होंगे तो यह भी ठीक नहीं है। राजा को केवल यह अभिमान ही होता है कि मेरे घर में इतना वैभव शोभा पा रहा है। वास्तव में तो उनका सारा आभरण भार रूप है, समस्त आलेपन द्रव्य मल मात्र है, संपूर्ण संगीत राग प्रलाप मात्र है तथा नृत्य आदि भी पागलों की सी चेष्टा है। विचार दृष्टि से देखने पर इन राज्य भोगों के द्वारा राजाओं को सुख कहाँ मिलता है, क्योंकि वे लोग तो एक दूसरे को जीतने के लिए सदा ही चिंतित रहते हैं। राज्य लक्ष्मी अथवा धन ऐश्वर्य से भला कौन सुख पाता है। मनुष्य स्वर्ग लोक में जो पुण्य फल भोगते हैं वह अपने मूल धन को गंवाकर ही भोगते हैं, क्योंकि वहां वे दूसरा नवीन कर्म नहीं कर सकते। यही स्वर्ग में अत्यंत भयंकर दोष है। जैसे वृक्ष की जड़ काट देने पर वह विवश होकर पृथ्वी पर गिर पड़ता है, उसी प्रकार पुण्य रूपी मूल का क्षय हो जाने पर स्वर्गवासी जीव पुनः पृथ्वी पर गिर पड़ते हैं। इस तरह विचार पूर्वक देखा जाए तो स्वर्ग में भी देवताओं को कोई सुख नहीं है। नरक में गए हुए पापी जीवों का दुख तो प्रसिद्ध ही है, उनका क्या वर्णन किया जाए। स्थावर जंगम योनि में पड़े हुए जीवों को भी बहुत दुख भोगने पड़ते हैं। दुर्भिक्ष, दुर्भाग्य का प्रकोप, मूर्खता, दरिद्रता, नीच ऊंच का भाव, मृत्यु, राष्ट्र विप्लव, पारस्परिक अपमान का दुख, एक दूसरे से धन वैभव में या मान बढ़ाई में बढ़ने का कष्ट, अपनी प्रभुता का सदा स्थिर न रहना, ऊंचे चढ़े हुए लोगों का नीचे गिराया जाना इत्यादि महान दुखों से यह संपूर्ण चराचर जगत व्याप्त है। अतः इस जगत को दुखों से भरा हुआ जानकर इसकी ओर से अत्यंत उद्विग्न हो जाना चाहिए। उद्वेग से वैराग्य होता है, वैराग्य से ज्ञान होता है और ज्ञान से परमात्मा विष्णु को जानकर मनुष्य मोक्ष प्राप्त कर लेता है। मां, जैसे कौओं के अपवित्र स्थान में विशुद्ध राजहंस नहीं रह सकता, उसी प्रकार ऐसे दुखमय संसार में मैं तो कभी रम नहीं सकता। जहां रहकर मैं बिना किसी बाधा के आनंद पूर्वक रह सकता हूं, वह स्थान बताता हूं। तेज, अभयदान, अद्रोह, कौशल, अचपलता, अक्रोध और प्रिय वचन, उस विद्यावन में ये 7 पर्वत स्थित हैं। दृढ़ निश्चय, सबके साथ समता, मन और इंद्रियों का संयम, गुण संचय, ममता का अभाव, तपस्या तथा संतोष, ये 7 सरोवर हैं। भगवान के गुणों का विशेष ज्ञान होने से जो भगवान में भक्ति होती है, वह विद्यावन की पहली नदी है। वैराग्य दूसरी, ममता का त्याग तीसरी, भगवत आराधन चौथी, भगवत दर्पण 5वीं, ब्रह्मैकत्व बोध 6ठी तथा सिद्धि 7वीं। यही 7 नदियां वहां स्थित हैं। वैकुंठ धाम के निकट इन 7 नदियों का संगम होता है। जो आत्म तृप्त, शांत तथा जितेंद्रिय होते हैं, वे महात्मा ही इस मार्ग से परात्पर ब्रह्म को प्राप्त होते हैं। मां, मैं यहाँ ब्रह्मचर्य का आचरण करता हूँ। ब्रह्म ही समिधा, ब्रह्म ही अग्नि तथा ब्रह्म ही कुशास्तरण है। जल भी ब्रह्म है और गुरु भी ब्रह्म ही है। यही मेरा ब्रह्मचर्य है। विद्वान पुरुष इसी को सूक्ष्म ब्रह्मचर्य मानते हैं। अब मेरे गुरु का परिचय सुनो। एक ही शिक्षक है, दूसरा कोई नहीं। हृदय में विराजमान अंतर्यामी पुरुष ही शिक्षक होकर शिक्षा देता है। उनके सिवा दूसरा कोई गुरु नहीं है। उनको मैं प्रणाम करता हूँ। जो हृदय में विराजमान है वह एक परमात्मा ही बंधु हैं, इसलिए मैं उन्हें नमस्कार करता हूँ। अब मेरा गार्हस्थ्य भी सुन लो। प्रकृति ही मेरी पत्नी है, किंतु मैं कभी उसका चिंतन नहीं करता। वही मेरे सब प्रयोजनों को सिद्ध करने वाली है। नासिका, जिह्वा, नेत्र, त्वचा, कान, मन तथा बुद्धि, ये 7 प्रकार की अग्नि सदा मेरी अग्निशाला में प्रज्वलित रहती हैं। गंध, रस, रूप, शब्द, स्पर्श, मंतव्य और बोद्धव्य, ये 7 मेरी समिधाएं हैं। होता भी नारायण है और वही ध्यान से साक्षात उपस्थित होकर उस हविष्य का उपयोग करते हैं।
ऐसे यज्ञ द्वारा मैं अपनी इस गृहस्थी में उन परमेश्वर विष्णु का यजन करता हूं और किसी भी वस्तु की कामना नहीं रखता। मेरा स्वभाव राग द्वेष आदि से लिप्त नहीं होता। माता, ऐसे मुझ पुत्र से तुम दुखी न हो। मैं तुम्हें उस पद पर पहुंचाऊंगा जहां सैकड़ों यज्ञ करके भी पहुंचना असंभव है। अपने पुत्र की यह बात सुनकर इतरा को बड़ा विस्मय हुआ। ऐतरेय के अपना कथन समाप्त करते ही वहां उस अर्चा विग्रह से शंख चक्र गदाधारी भगवान विष्णु साक्षात प्रकट हो गए। वे उस ब्राह्मण बालक की बातों से अत्यंत प्रसन्न थे। भगवान की कांति करोड़ों सूर्यों के समान प्रकाशमान और दिव्य थी। वे अपनी प्रभा से संपूर्ण जगत को उद्भासित कर रहे थे। भगवान को देखते ही ऐतरेय दंड की भांति धरती पर पड़ गए। उनके शरीर में रोमांच हो आया, नेत्रों से प्रेम के आंसू बहने लगे और वाणी गदगद हो गई। बुद्धिमान ऐतरेय ने भगवान की स्तुति की। स्तुति से प्रसन्न होकर भगवान ने उससे वर मांगने के लिए कहा। इस पर ऐतरेय ने कहा, मेरा अभीष्ट वर तो यही है कि घोर संसार में डूबते हुए मुझ असहाय के लिए आप कर्णधार हो जाएं। भगवान वासुदेव बोले, वत्स, तुम तो संसार सागर से मुक्त ही हो। जो सदा इस स्तोत्र से गुप्त क्षेत्र में स्थित हुए मुझ वासुदेव का स्तवन करेगा, उसके संपूर्ण पापों का नाश हो जाएगा। यूं कहकर भगवान विष्णु पुनः वासुदेव विग्रह में ही प्रवेश कर गए। उस समय ऐतरेय की माता और ऐतरेय दोनों एक टक दृष्टि से भगवान की ओर देखते हुए आनंद मग्न हो रहे थे। राजा शंख और अगस्त्य मुनि को भगवत दर्शन। अर्जुन के यह पूछने पर कि भगवान श्री हरि वेंकटाचल पर मनुष्यों को प्रत्यक्ष कैसे हुए, श्री भरद्वाज मुनि ने जो एक बड़ी सुंदर कथा कही, जिसमें सामूहिक कीर्तन करने वाले सभी लोगों के सामने भगवान विष्णु प्रत्यक्ष प्रकट हो गए। इस प्रकार भगवान नाम कीर्तन की अद्भुत महिमा प्रकट की गई। भरद्वाज जी ने कहा, अर्जुन, है वंश में श्रुत नाम से प्रसिद्ध एक राजा हो गए हैं। उनके पुत्र शंख हुए, जो समस्त गुणों के निधि और सब शास्त्रों में कुशल थे। कमल नयन भगवान विष्णु में राजा शंख की निश्चल एवं अनन्य भक्ति थी। उन्होंने भगवान का ध्यान करते हुए नाना प्रकार के व्रत, दान और पुण्य किए। भक्त वत्सल केशव में मन लगाकर वे प्रतिदिन गोविंद का स्मरण, अविनाशी अच्युत का जप, कमल नयन विष्णु का पूजन तथा शारंग धनुषधारी श्री हरि का कीर्तन किया करते थे। पवित्र भगवत कथाओं को, जो संसार समुद्र से पार उतारने वाली हैं, सदैव सुना करते थे। इस प्रकार सर्वथा अविराम गति से श्री हरि की आराधना में संलग्न होने पर भी राजा शंख ने भगवान पुरुषोत्तम का कभी प्रत्यक्ष दर्शन नहीं पाया। भगवान का दर्शन न पाने से उनका हृदय शोक से व्याकुल हो गया। वे बड़ी चिंता को प्राप्त हुए। शंख बोले, अनेक जन्मों में उपार्जित तपस्याओं का यह एक ही अखंड फल है कि मधुसूदन भगवान विष्णु का दर्शन प्राप्त हो। अहो, भगवान मेरे नेत्रों के समक्ष कैसे प्रकट होंगे? कानों से उनके वचन सुनने का सौभाग्य मुझे कैसे प्राप्त होगा? इस प्रकार चिंता से व्याकुल राजा के मन में जब जीवित रहने की अभिलाषा नहीं रह गई, तब अव्यक्त मूर्ति भगवान विष्णु ने सबके सुनते हुए कहा, राजन, तुम शोक मत करो। तुम तो एकमात्र मेरी शरण में आए हुए साधु भक्त हो। मैं तुम्हारा त्याग कैसे कर सकता हूं? यह वेंकट नामक पर्वत तीनों लोकों में प्रसिद्ध है। राजन, यहां का निवास मुझे वैकुंठ से भी अधिक प्रिय है। उस श्रेष्ठ पर्वत पर जाकर भक्ति पूर्वक तपस्या करते रहने पर मैं तुम्हें प्रत्यक्ष दर्शन दूंगा। तुम्हारी ही तरह महर्षि अगस्त्य भी वहां तपस्या करने आवेंगे। उसी पवित्र पर्वत पर निवास करते हुए तुम भी मेरी आराधना करो, इससे मेरा दर्शन प्राप्त कर लोगे। भगवान के इस प्रकार आज्ञा देने पर राजा शंख को बड़ी प्रसन्नता हुई और उन्होंने भगवान विष्णु के दर्शन की आकांक्षा से नारायण गिरी को प्रस्थान किया। वहां स्वामी पुष्करणी के किनारे कुटी बनाकर जगदीश जनार्दन को अपने समस्त कर्म समर्पित करके राजा शंख प्रतिदिन जप और ध्यान में संलग्न रहने लगे। इसी समय सैकड़ों मुनियों से घिरे हुए अगस्त्य जी भी उस पर्वत पर आए और उन्होंने बहुत समय तक भगवान की आराधना की, परंतु भगवान को कहीं भी प्रत्यक्ष नहीं देखा। इससे वे चिंता मग्न हो गए। उस समय बृहस्पति, शुक्र तथा राजा उपरिचर और वसु, ये सब महानुभाव
अगस्त जी के पास आए और इस प्रकार बोले, मुनिश्रेष्ठ, ब्रह्मा जी ने हमें जो आज्ञा दी है उसे आपको बता रहे हैं। दक्षिण दिशा में वेंकटाचल नामक पर्वत है। जगत गुरु गोविंद उस पर्वत पर महर्षि अगस्त्य तथा राजा शंख को अपने स्वरूप का प्रत्यक्ष दर्शन कराएंगे। उस समय सब देवताओं, ऋषियों और अन्य सब लोगों को भी देवाधिदेव श्री हरि का दर्शन होगा। यह बात शीघ्र ही होने वाली है। यह सुनकर अगस्त्य मुनि शोक का त्याग करके शीघ्र ही उन सब के साथ चल दिए। फिर उन्होंने निर्मल स्वामी पुष्करणी को और उसके किनारे आश्रम बनाकर रहने वाले राजा शंख को भी देखा, जो मन, वाणी और शरीर द्वारा होने वाले समस्त कर्म भगवान को समर्पित करके विराजमान थे। उन्हें आया देख राजा ने उनका यथावत सत्कार किया। फिर सब लोग एक दूसरे का आदर करते हुए वहां बैठे और उत्कंठित होकर गोविंद के नामों का कीर्तन करने लगे। भगवान में मन लगाकर उन्हीं की पूजा और स्तुति में संलग्न उन सब लोगों को 3 दिन व्यतीत हो गए। तीसरे दिन रात में उन सबको नींद आ गई। फिर चौथे पहर में उत्तम स्वप्न देखा। भगवान विष्णु हाथों में शंख, चक्र और गदा धारण किए प्रसन्न मुख से वर देने के लिए खड़े हैं। उनके नेत्र खिले हुए हैं। भगवान की यह झांकी देखकर सभी प्रसन्न चित्त हो उठे और कुटी से निकलकर सबने स्वामी पुष्करणी में स्नान किया। तत्पश्चात राजा के आश्रम पर लौटे। तदनंतर भगवान का पूजन करके उन्होंने स्तोत्रों द्वारा स्तवन किया। स्तुति के अंत में महर्षि अगस्त्य और राजा शंख भगवान के अष्टाक्षर ओम नमो नारायणाय मंत्र का जप करने लगे। इस प्रकार श्री हरि में चित्त लगाए हुए उन महात्माओं के आगे एक महान अद्भुत तेज प्रकट हुआ, जो कोटि कोटि सूर्य, चंद्रमा और अग्नियों के तेज पुंज सा प्रतीत होता था। उस तेज का दर्शन करके सबको बड़ा आश्चर्य हुआ और उन्होंने उसके भीतर परमानंद विग्रह दिव्य रूपधारी भगवान श्री नारायण का चिंतन किया। भगवान को अपने सामने देखकर अगस्त्य और शंख आदि सब मनुष्यों के मन में बड़ा हर्ष हुआ। सबने बार बार भगवान के चरणों में मस्तक झुकाया। उस समय भगवान के दिव्य शरीर पर सुनहरे रंग का पीतांबर छवि पा रहा था। भगवान रत्नमय आभूषणों से विभूषित थे। उनके चारों हाथ शंख, चक्र, गदा और पद्म से शोभायमान थे। भगवान लक्ष्मीपति के इस मनोहर रूप को देखकर सबने बार बार प्रणाम किया। भगवान ने अभीष्ट वरदान से ब्रह्मा आदि देवताओं को संतुष्ट करके मुनि श्रेष्ठ अगस्त्य से कहा, मुनीन्द्र, तुमने मेरे लिए कठोर व्रतों का अनुष्ठान करके बहुत क्लेश उठाया है, अतः मैं तुम्हें अभीष्ट वरदान दूंगा। बोलो क्या चाहते हो। भगवान का यह वचन सुनकर अगस्त्य जी के संपूर्ण अंगों में रोमांच हो आया। वे भगवान को बार बार प्रणाम करके बोले, प्रभो, आपकी कृपा से मैं सब कुछ पहले ही पा गया हूं। माधव, इस समय सोचने विचारने पर भी मुझे ऐसी कोई वस्तु नहीं दिखाई देती जो प्राप्त करने योग्य हो। अतः आपके चरणार विंदों में निरंतर ऐसी ही भक्ति बनी रहे, यही कृपा कीजिए। स्वर्ण मुखरी नदी के जल में स्नान करके जो लोग वेंकटाचल पर विराजमान आपका दर्शन करें, वे भोग और मोक्ष के भी भागी हों। इस पर भगवान ने कहा, ब्राह्मण, तुमने जो प्रार्थना की है वह सब पूर्ण होगी। अगस्त्य मुनि से ऐसा कहकर भगवान विष्णु ने राजा शंख की ओर देखा और ब्रह्मा आदि के सुनते हुए कहा, राजन, मैं तुम्हारी भक्ति से बहुत संतुष्ट हूं। तुम कोई मनोवांछित वर मांगो। शंख बोले, भगवान, आपके चरण कमलों की सेवा के अतिरिक्त दूसरा मैं कुछ नहीं मांगता। भगवान ने कहा, शंख, तुमने जो कुछ मांगा है वह सब उसी रूप में तुम्हें प्राप्त होगा। तदनंतर ब्रह्मा आदि सब देवताओं को विदा करके भगवान विष्णु वहीं अंतर ध्यान हो गए। अर्जुन, यह वेंकटाचल का प्रभाव तुम्हें बतलाया गया है। इस पावन कथा को श्रवण करके सब मनुष्य पापों से मुक्त हो जाते हैं। फिर नीलाचल पर्वत पर स्थित जगन्नाथ अर्थात पुरुषोत्तम क्षेत्र की अत्यंत अद्भुत महिमा बड़े विस्तार में बतलाई गई है। इस प्रसंग को वैष्णव खंड के उत्कल खंड में देखना चाहिए। इसी प्रसंग में राजा इंद्रद्युम्न और नारद जी के संवाद में भक्ति और भगवत भक्तों के लक्षणों का वर्णन भी आया है। हम लोगों को उस पर ध्यान देकर उसका अनुष्ठान करना चाहिए। भक्तों के लक्षण एवं जगन्नाथ क्षेत्र की महिमा। सत्ययुग की बात है,
उत्कल देश में इंद्रद्युम्न नाम से प्रसिद्ध एक श्रेष्ठ राजा थे। उन्होंने एक बार एक तीर्थयात्री से पुरुषोत्तम क्षेत्र की महिमा सुनी। तब वे वहां जाने का विचार कर रहे थे कि श्री नारद जी उनके पास आ गए। उनका आतिथ्य सत्कार करके राजा इंद्रद्युम्न ने नारद जी से पूछा, भगवान, भक्ति का क्या स्वरूप है, उसके लक्षण का वर्णन कीजिए। नारद जी ने कहा, राजन, सावधान होकर सुनो। मैं भगवान विष्णु की सनातन भक्ति का सामान्य और विशेष रूप से वर्णन करता हूं। गुणों के भेद से भक्ति के 3 भेद हैं, तामसी, राजसी और सात्विकी। इनके अतिरिक्त एक चौथी भक्ति भी है जो निर्गुणा मानी गई है। राजन, जो लोग काम और क्रोध के वशीभूत हैं और प्रत्यक्ष इस जगत के सिवा और किसी परलोक आदि की ओर दृष्टि नहीं रखते, वे अपने को लाभ तथा दूसरों को हानि पहुंचाने के लिए जो भजन करते हैं, उनकी वह भक्ति तामसी कही गई है। अधिक यश की प्राप्ति के लिए अथवा दूसरों की स्पर्धा से प्रसंगवश स्वर्ग के लिए भी जो भक्ति होती है, वह राजसी कही गई है। पारलौकिक लाभ को स्थायी और इहलोक के संपूर्ण पदार्थों को नश्वर समझकर अपने वर्ण तथा आश्रम के धर्मों का परित्याग न करते हुए आत्मज्ञान के लिए जो भक्ति की जाती है, वह सात्विकी भक्ति मानी गई है। यह जगत जगन्नाथ का स्वरूप है, उससे भिन्न उसका कोई दूसरा कारण नहीं है। मैं भी भगवान से भिन्न नहीं हूं और वे भी मुझसे पृथक नहीं हैं। ऐसा समझकर अभिन्न रूप से अत्यंत प्रेम पूर्वक भगवत स्वरूप का चिंतन करते रहना, यह अद्वैत निर्गुणा नाम वाली भक्ति है। अब मैं भगवान विष्णु के भक्तों के लक्षण बतलाता हूं। जिनका चित्त अत्यंत शांत है, जो सबके प्रति कोमल भाव रखते हैं, जिन्होंने स्वेच्छानुसार अपने इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर ली है, तथा जो मन, वाणी तथा क्रिया द्वारा कभी दूसरों से द्रोह रखने की इच्छा नहीं रखते, जिनका चित्त दया से द्रवीभूत होता है, जो चोरी और हिंसा से सदा ही मुख मोड़े रहते हैं, सद्गुणों के संग्रह तथा दूसरों के कार्य साधन में जो प्रसन्नता पूर्वक संलग्न रहते हैं, सदाचार से जिनका जीवन सदा उज्जवल बना रहता है, सब प्राणियों के भीतर भगवान वासुदेव को विराजमान देखकर जो कभी किसी से ईर्ष्या द्वेष नहीं रखते, अविवेकी मनुष्यों का विषयों में जैसा प्रेम होता है, उससे 100 कोटि गुनी अधिक प्रीति का विस्तार भगवान श्री हरि के प्रति करते हैं, भगवान विष्णु से भिन्न किसी दूसरी वस्तु को नहीं देखते, समष्टि और व्यष्टि सब भगवान के ही स्वरूप हैं, भगवान जगत से भिन्न होकर भी भिन्न नहीं हैं, सेव्य अथवा सेवक कोई भी आपसे भिन्न नहीं है। इस भावना से सदा सावधान रहकर जो ब्रह्मा जी के द्वारा वंदनीय युगल चरणार विंदों वाले श्री हरि को सदा प्रणाम करते हैं, उनके नामों का कीर्तन करते हैं, उन्हीं के भजन में तत्पर रहते और संसार के लोगों के समीप अपने को तृण के समान तुच्छ मानकर विनयपूर्ण बर्ताव करते हैं, दूसरों के कुशल क्षेम को अपना ही मानते हैं, दूसरों का तिरस्कार देखकर उनके प्रति दया से द्रवीभूत हो जाते हैं तथा सबके प्रति मन में कल्याण की भावना करते हैं, वे ही विष्णु भक्त के नाम से प्रसिद्ध हैं। जो पत्थर पर धन एवं मिट्टी के ढेले में मित्र, शत्रु, भाई तथा बंधु वर्ग में समान बुद्धि रखने वाले हैं, वे ही निश्चित रूप से विष्णु भक्त के नाम से प्रसिद्ध हैं। जो दूसरों की गुण राशि से प्रसन्न होते और पराये मर्म को ढकने का प्रयत्न करते हैं, परिणाम में सबको सुख देते हैं, भगवान में सदा मन लगाए रहते तथा प्रिय वचन बोलते हैं, वे ही वैष्णव के नाम से प्रसिद्ध हैं। जिनका चित्त श्री हरि के चरणार विंदों में निरंतर लगा रहता है, जो प्रेमाधिक्य के कारण जड़ बुद्धि सदृश बने रहते हैं, सुख और दुख दोनों ही जिनके लिए समान हैं, जो भगवान की पूजा में चतुर हैं तथा अपने मन और विनय युक्त वाणी को भगवान की सेवा में समर्पित कर चुके हैं, वे ही वैष्णव नाम से प्रसिद्ध हैं। भगवान में सदैव उत्तम भक्ति रखने वाले भक्तों के शुभ चरित्र और लक्षण का वर्णन मैंने तुमसे किया है। भगवान के भजन के लिए धन की आवश्यकता तथा शरीर को कष्ट देकर किए जाने वाले किसी विशेष प्रकार के प्रयोग की आवश्यकता नहीं है। मृदुल एवं मंद स्वर से वाणी के द्वारा भगवान के नामों का कीर्तन होता रहे तो मैं इसी को भजन मानता हूं। तुम्हारे मन में
भगवान के दास्य भाव का ही चिंतन होना चाहिए। जिनके मन में पराई स्त्री और पराये धन के लिए सदा लोभ बना रहता है, जो कृपण बुद्धि वाले हैं और सदा अपना ही पेट भरने में लगे रहते हैं, वे नर पशु विष्णु भक्ति से सर्वथा रहित हैं। जो निरंतर दुष्ट पुरुषों के साथ अनुराग करते हैं, दूसरों का तिरस्कार और हिंसा करते हैं, जिनका स्वभाव अत्यंत भयंकर है तथा जो भगवान नरसिंह के चिंतन से विरक्त रहते हैं, उन मलिन पुरुषों को दूर से ही त्याग देना चाहिए। इसके बाद राजा के प्रार्थना करने पर श्री नारद जी राजा को साथ लेकर पुरुषोत्तम क्षेत्र में गए और मही नदी के तट पर विश्राम किया। वहां राजा इंद्रद्युम्न ने नारद जी के साथ भगवान श्री नरसिंह जी, कल्पवट तथा नीलमाधव के स्थान का दर्शन किया। नारद जी ने जब वहां भगवान नृसिंह की प्रतिमा की स्थापना की, उस समय राजा ने भगवान का स्तवन करते हुए कहा कि भगवान, आप मुझे अपने चरणार विंदों की श्रेष्ठ भक्ति दीजिए। आप मुझ अनाथ पर कृपा कीजिए कि मैं अपने इस चर्म चक्षु से आपके दिव्य स्वरूप का दर्शन कर सकूं। तत्पश्चात उन्होंने 1000 अश्वमेघ यज्ञों का अनुष्ठान आरंभ किया। जब वह अश्वमेघ यज्ञ 999 की संख्या तक पहुंच गया, तब सोमरस निकालने के 7 दिन के बाद जो रात्रि आई, उसके चौथे प्रहर में राजा इंद्रद्युम्न ने अविनाशी भगवान विष्णु का ध्यान किया। उस ध्यान में उन्हें एक रत्न सिंहासन पर शंख चक्र गदाधारी भगवान विष्णु का दर्शन हुआ। उनके श्रीअंगों की कांति नील मेघ के समान श्याम थी। वे वनमाला से विभूषित थे। उनके दाहिने भाग में शेष जी विराजमान थे, जो फण रूपी मुकुट का विस्तार करके सुंदर छत्र के आकार में परिणत हो गए थे। भगवान के वाम भाग में भगवती लक्ष्मी विराजमान थी। भगवान के आगे ब्रह्मा जी हाथ जोड़े खड़े थे। सनकादि मुनीश्वर उनकी स्तुति कर रहे थे। ध्यान में भगवान का इस प्रकार दर्शन पाकर राजा इंद्रद्युम्न को बड़ा हर्ष हुआ। इंद्रद्युम्न ने भगवान की स्तुति करके उन्हें प्रणाम किया। फिर ध्यान के अंत में राजा को अपने आप का भान हुआ तो उन्होंने नारद जी से सब बातें कहीं। तब नारद जी ने आश्वासन देते हुए कहा, राजन, इस यज्ञ के अंत में तुम्हें भगवान यहां प्रत्यक्ष दर्शन देंगे। ये सब बातें दूसरे किसी के आगे प्रकाशित न करना। राजा इंद्रद्युम्न के अश्वमेघ यज्ञ के समाप्त होने पर आकाशवाणी हुई। तदनुसार वहां भगवान स्वयं 4 विग्रहों में प्रकट हुए। बलभद्र, सुभद्रा और सुदर्शन चक्र के साथ भगवान जगन्नाथ जी दिव्य आसन पर विराजमान हुए। भगवान के 4 दिव्य रूप संपन्न हो जाने पर पुनः आकाशवाणी हुई कि इन 4 प्रतिमाओं की नीलांचल पर कल्प वृक्ष के वायव्य कोण में 100 हाथ की दूरी पर और भगवान नृसिंह के उत्तर भाग में जो मैदान है, उसमें मंदिर बनवाकर स्थापना करो। राजा ने उसका प्रसन्नता पूर्वक पालन किया। राजा इंद्रद्युम्न ने भगवान जगन्नाथ जी की स्थापना करके उनकी स्तुति की और फिर उन 4 काष्ठमयी प्रतिमाओं का विधिवत पूजन किया। यह वही पुरुषोत्तम क्षेत्र है जो 4 धामों में से एक है और जगन्नाथपुरी के नाम से प्रसिद्ध है। श्री बदरी और केदार क्षेत्र का महात्म्य। बदरिकाश्रम का महात्म्य वर्णन करते हुए श्री महादेव जी ने स्वामी कार्तिकेय जी से कहा है कि भगवान विष्णु का बदरी नामक क्षेत्र तीनों लोकों में दुर्लभ है। उसके स्मरण मात्र से महापातकी मनुष्य भी तत्काल पाप रहित होकर मृत्यु के पश्चात मोक्ष के भागी होते हैं। तप, योग और समाधि से तथा संपूर्ण तीर्थों में स्नान करने से जो फल प्राप्त होता है, वह बदरी क्षेत्र के भली भांति दर्शन मात्र से मिल जाता है। इस क्षेत्र के अधिपति साक्षात भगवान नारायण हैं। जहां भगवान नारायण के चरणों का सानिध्य है, जहां साक्षात अग्निदेव का निवास है और केदार रूप से मेरा लिंग प्रतिष्ठित है, वह सब बदरी क्षेत्र के अंतर्गत है। केदार के दर्शन, स्पर्श तथा भक्ति भाव से पूजन करने पर कोटि कोटि जन्मों के पाप तत्काल भस्म हो जाते हैं। उस क्षेत्र में विशेषतः मैं अपनी संपूर्ण कला से स्थित रहता हूं। काशी में मरे हुए पुरुषों को तारक ब्रह्म मुक्ति देने वाला होता है, परंतु केदार क्षेत्र में मेरे लिंग के पूजन से मनुष्यों की मुक्ति हो जाती है।
बदरी क्षेत्र में जो अत्यंत निर्मल भगवान नर नारायण का आश्रम है, स्नान और भगवान का पूजन करने से मनुष्य तत्काल सब पापों से मुक्त हो जाता है। धर्म की पत्नी मूर्ति से भगवान का नर और नारायण के रूप में अवतार हुआ। वे दोनों माता पिता की आज्ञा लेकर तपस्या के लिए गए और नर नारायण नाम वाले दोनों पर्वतों के बीच तपस्या की साक्षात मूर्ति के समान स्थित हो गए। उस तीर्थ में स्नान करके भगवान विष्णु का पूजन करने से मनुष्य नर से नारायण हो जाता है। वहां विराजमान साक्षात भगवान विष्णु क्रमशः वहां की यात्रा करने वाले पुरुषों को अपना पद प्रदान करते हैं। कार्तिक मास का महात्म्य। कार्तिक मास महात्म्य के प्रकरण में ब्रह्मा जी ने नारद से कार्तिक मास की श्रेष्ठता, उसमें करने योग्य स्नान, दान, पूजन आदि धर्मों का महात्म्य बतलाकर स्नान की विधि एवं कार्तिक व्रत करने वालों के लिए पालनीय नियमों का वर्णन किया है। कार्तिक व्रत करने वालों को विधि और नियमों पर विशेष ध्यान देकर उनको अनुष्ठान में लाना चाहिए। कार्तिक मास के संबंध में ब्रह्मा जी ने बतलाया है कि कार्तिक मास के समान कोई मास नहीं, सत्य युग के समान कोई युग नहीं, वेदों के समान कोई शास्त्र नहीं और गंगा जी के समान दूसरा कोई तीर्थ नहीं, तथा इसी प्रकार अन्नदान के सदृश कोई दूसरा दान नहीं है। दान करने वाले पुरुषों के लिए न्यायोपार्जित द्रव्य के दान का सुअवसर दुर्लभ है। उसका भी तीर्थ में दान किया जाना तो और भी दुर्लभ है। पाप से डरने वाले मनुष्य को कार्तिक मास में शालग्राम शिला का पूजन और भगवान वासुदेव का स्मरण अवश्य करना चाहिए। नारद, सब दानों से बढ़कर कन्यादान है, उससे अधिक विद्यादान है, विद्यादान से भी गोदान का महत्व अधिक है और गोदान से भी बढ़कर अन्नदान है, क्योंकि यह समस्त संसार अन्न के आधार पर ही जीवित रहता है। इसीलिए कार्तिक में अन्नदान अवश्य करना चाहिए। कार्तिक में नियम का पालन करने पर अवश्य ही भगवान विष्णु का सारूप्य एवं मोक्षदायक पद प्राप्त होता है। पूर्व काल में सत्यकेतु नामक ब्राह्मण ने केवल अन्नदान से सब पुण्यों का फल पाकर परम दुर्लभ मोक्ष को भी प्राप्त कर लिया था। कार्तिक मास में अनेक प्रकार के दान देकर भी यदि मनुष्य भगवान का चिंतन नहीं करता तो वे दान उसे कभी पवित्र नहीं करते। भगवान नाम स्मरण की महिमा का वर्णन मैं भी नहीं कर सकता। मनुष्य को गोविंद गोविंद हरे मुरारे, गोविंद गोविंद मुकुंद कृष्ण, गोविंद गोविंद रथांग पाणे, गोविंद दामोदर माधवेति, इस प्रकार प्रतिदिन कीर्तन करना चाहिए। नित्य प्रति भागवत के आधे श्लोक या चौथाई श्लोक का भी कार्तिक में श्रद्धा और भक्ति के साथ अवश्य पाठ करें। देवर्षे, जो मनुष्य कार्तिक मास में प्रतिदिन गीता का पाठ करता है उसके पुण्य फल का वर्णन करने की शक्ति मुझ में नहीं है। गीता के समान कोई शास्त्र न तो हुआ है और न होगा। एकमात्र गीता ही सदा सब पापों को हरने वाली तथा मोक्ष देने वाली है। गीता के एक अध्याय का पाठ करने से मनुष्य घोर नरक से मुक्त हो जाते हैं।